हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूनिक मेडिसिन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साथियों, डिफरेंट प्रकार की जो हमारी क्रीम्स हैं उनके क्या क्या फ़ायदे हैं और उनके क्या क्या नुकसान हैं। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये जो टॉपिक मैं समझा रहा हूँ यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली हमारी जो क्रीम से साथियों यहाँ पर है बीटाडीन। आप यहाँ पर इसका नाम देख सकते हैं, बीटाडीन है। ठीक है, क्या नाम है? बीटाडीन है। अब इसमें कौन कौन से क्या क्या केमिकल कंपोजिशन पाया जाता है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसमें सिट्रिक एसिड होता है, आयोडीन होता है और वाटर। तो ये जो हमारी बीटाडीन जो हमारी क्रीम है इसमें किसका किसका कंपोजिशन होता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड, आयोडीन और वाटर होती है। तो ये इसका कंपोजिशन हो गया। और साथियों इस जो क्रीम है इसे हमें कब यूज़ करना है तो जब यदि कोई भी व्यक्ति जल जाता है तो जल जाने पर इसका यूज़ किया जाता है। बीटाडीन का ये कूलिंग सेंसेशन देता है, यानी ठंडक महसूस होता है। ठीक है, और स्मॉल कट्स, अगर छोटा सा कट लग जाता है तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। एंटी इन्फेक्टिव भी ये यूज़ की जाती है। और इस पे स्किन इन्फेक्शंस में भी इसका यूज़ किया जाता है। यदि आपकी स्किन पे कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए बीटाडीन नामक क्रीम का यूज़ किया जाता है। बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ सभी क्रीम्स के बारे में। तो चलिए साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्रीम्स के बारे में, वेटनोवेट। वेटनोवेट क्रीम आप सभी को पता ही होगा कि वो किस। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इसमें किसका कंपोजिशन होता है, क्या क्या कंपोजिशन पाया जाता है। तो इसमें होता है बीटामेथासोन और क्लियोक्लिनोल। ठीक है, क्लियोक्लिनोल और बीटामेथासोन इसका कंपोजिशन होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं वेटनोवेट क्रीम्स है, इसमें कंपोजिशन दो पाए गए हैं, ये हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं साथियों ये जो क्रीम है इसको कब यूज़ करना है तो इस क्रीम को यूज़ इकेज़मा, यदि आपके स्किन में, आपके बॉडी में चकत्ते पड़ गए हों, ठीक है, और दाने निकल आए हों तो वेटनोवेट का यूज़ किया जाता है। घमौरी निकल आई हो तब यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे इकेज़मा में यूज़ किया जाता है। सोरोसिस आप यहाँ पर देख सकते हैं ये चीज़ें। ठीक है, ये सोरोसिस होता है तो यहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। और इसका यूज़ स्किन इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। तो ये तीन इसके यूजेज हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये एंटी इन्फेक्टिव क्रीम्स के रूप में यूज़ की जाती है। चलिए साथियों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्रीम के बारे में जिसका नाम है क्वाड्रीडर्म। क्वाड्रीडर्म मतलब आप सभी को समझ में ही आ गया होगा। ठीक है, तो ये जो क्रीम है ये हमारी क्या होती है, आईपी के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, ये क्रीम आईपी के द्वारा बनाई गई है। आईपी क्या होता है? इंडियन फार्माकोपिया, एक प्रकार की हमारी स्टैंडर्ड बुक होती है जिसमें पूरा कंपोजिशंस, उसके फार्मूलेशन सब कुछ पूरा प्रोसेस लिखा हुआ होता है। अब हम बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें क्या होता है, क्लोट्रिमाजोल, बीटामेथासोन और नियोमाइसिन इन तीनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो साथियों इसका यूज आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको अगर आम भाषा में समझें तो सभी लोग जानते होंगे, लद्दर के नाम से गांव में जाना जाता है। अगर इसको बायोलॉजिकल भाषा में समझें, टेक्निकल भाषा में समझें, मेडिसिनल भाषा में समझें तो रिंग वार्म में इसका यूज किया जाता है। और डर्मेटाइटिस, यानी आपके स्किन में भी किसी प्रकार के चकत्ते पड़ गए हैं, रेडनेस हो गया है तो उसमें इसका यूज किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं साथियों नेक्स्ट क्रीम के बारे में जो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन हम फिर भी बात कर लेते हैं। जो हमारी क्रीम है ओमनी जेल। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि ओमनी जेल का यूज़ क्या होता है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन क्या होता है। तो इसमें साथियों डाइक्लोफिनेक नामक जो हमारा केमिकल्स होता है वो पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके यूज के बारे में। तो इसका यूज होता है मसल्स पेन को ठीक करने में, ज्वाइंट पेन को ठीक करने में, हेडेक में यूज किया जाता है। यानी एक तरीके से ये हमारी पेन किलर होती है। क्या होती है साथियों? पेन किलर। ठीक है, क्या होती है ये?
पेन किलर्स हमारी ये क्रीम होती है। इसका ज़्यादातर यूज़ सभी लोग करते हैं, इसकी ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। चलिए साथियों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्रीम के बारे में, लोमेला क्रीम। लोमेला क्रीम क्या होती है, जैसे आप सभी के चेहरे पे क्या होता है, कभी कभी झाई टाइप का, ठीक है, आपका चेहरा जो होता है कभी कभी ब्लैक होने लगता है, ठीक है, और दाने निकलने लगते हैं, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। इसका कंपोजिशंस की बात करते हैं तो इसको कंपोजिशन होता है हाइड्रोक्विनोन, ठीक है, हाइड्रोक्विनोन और मेमोटासोन, ठीक है, मेमोटासोन और हाइड्रोक्विनोन दो इसका कंपोजिशन पाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्किन्स में क्या हो गया है, काले धब्बे पड़ गए हैं, ठीक है, और इसका मसा जो होता है, मसा को ठीक करने के लिए, जो दाने पड़ जाते हैं उसको ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेलासा, ठीक है, मेलास्मा और डार्क स्पॉट को ठीक करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। चलिए साथियों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्रीम के बारे में। नेक्स्ट क्रीम अपनी है कैंडिडा बी। कैंडिडा बी है, जिसके कंपोजिशंस की बात कर लेते हैं तो क्लोट्रिमाजोल है और बैक्लोमेथासोन है, ठीक है, क्लोट्रिमाजोल और बैक्लोमेथासोन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर दिया है, जो आपको समझ में आ जाए। अब हम अगर बात करते हैं इसका यूज़ के बारे में, तो ये एक प्रकार से फंगल इन्फेक्शंस में यूज की जाने वाली क्रीम होती है, ठीक है, आपके कहीं नाखून में, पैर में, स्किन्स में कहीं पे भी अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो इस क्रीम का आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही इस क्रीम का यूज़ केवल आप टॉपिकल एरिया पे भी यूज़ करेंगे, इंटरनल यूज़ नहीं कर सकते हैं। चलिए साथियों हम बात कर लेते हैं आज की लास्ट क्रीम के बारे में, जिसका नाम है क्लिनसी क्लियर। क्लिनसी क्लियर जो हमारी क्रीम्स हैं, ये आपको एक तरीके से क्या करती है, पिंपल्स हो गए, आपके चेहरे में ब्लैक है तो उसको ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है, यानी ये कहें तो कि गोरा बनाने के लिए इस क्रीम का यूज किया जाता है, लेकिन आप इस क्रीम का यूज ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, क्लिंडामाइसिन, ठीक है, और इसमें निकोटिनामाइड का क्या होता है, कंपोजिशन होता है। अब हम इसकी यूज़ के बारे में बात करते हैं तो इसको पिंपल ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो आई होप साथियों आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, अच्छी लगी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे मोटिवेशन के साथ और अच्छे तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा।